पाकिस्तानियों को पता नहीं क्या हो गया है कि ये नाश्ते नहीं करते। नाश्ता मैक्सिमम इम्यूनिटी देता है, नाश्ता मैक्सिमम ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखता है, नाश्ता माइक्रोबायोम को फीड करता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो एक रिदम फॉलो करती है। मेरे पास आने वाले सारे पेशेंट्स इन टर्मिनोलॉजी से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि आपकी बॉडी को अल्लाह ने बना के जब भेजा इस दुनिया में तो उसके निज़ाम को सूरज निकलने और सूरज डूबने के साथ कनेक्ट कर दिया। तो सुबह 9 बजे से पहले आपको नाश्ता करना है। अगर आप सुबह 9 बजे से पहले नाश्ता नहीं करते हैं तो चाहे आप जितनी मर्जी ताकतवर और सेहतमंद खुराक खाएंगे, उसकी तवानाई या उसकी एब्जॉर्प्शन आपको 50 से 60% मिलेगी। जितना आप 9 बजे से आगे निकलते चले जाएंगे खुराक लेने में, उतनी आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, उतनी आप में लेथार्जी होगी, उतनी आप फियर का शिकार होंगे, उतना आपकी सर्कुलेशन इफेक्ट होगी, उतना आपका माइक्रोबायोम वीक होगा। तो कोशिश कीजिए कि अर्ली नाश्ते करने की आदत डालिए। लेकिन हो क्या रहा है, जैसे ही छुट्टियां शुरू हुई हैं लोग समर हॉलीडेज के मूड में चले गए हैं। मरीज आके मुझे कह रहे हैं जी मैं तो जी बस जब से छुट्टियां हुई हैं 12 बजे उठ रहा हूँ, 1 बजे उठ रहा हूँ। तो आपका ख्याल है कि इन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होगी? कैसे ये क्लेम कर सकते हैं कि जी मैंने हाथ धो लिए हूँ तो मैं बच गया हूँ? बिल्कुल नहीं। सिर्फ हाथ धोने से आप नहीं बच जाएंगे, आपको अपनी पूरी बॉडी की केयर करनी पड़ेगी। फिर आप लोगों ने वो खाने नहीं खाने जो देर हजम है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम डिसफंक्शनल लिवर का शिकार है। जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, जो अल्ट्रासाउंड करते हैं, वो ये बताते हैं कि तकरीबन 80 टू 90%, 85 टू 90% जो पाकिस्तानीज हैं उनके जिगर फैटी हैं, फैटी लिवर है। तो फैटी लिवर जो होता है वो डिसफंक्शनल लिवर होता है, यानी वो बीमार लिवर नहीं है लेकिन वो डिसफंक्शनल लिवर है। तो आप ये पराठे खाना छोड़ दें। पराठा इज़ वेरी अनहेल्दी फूड जनरली, और जब एक डिजीज़ फैली हो तो वैसे ही बहुत बुरी है, बहुत ही बुरा है। पराठा भूल जाएं। और एक और नया नशा मुझे जो पाकिस्तानियों का डिस्कवर हुआ है वो दूध पत्ती का है। यानी मुझे हम लोगों को चाय बनाना सिखानी पड़ रही है पाकिस्तानीज़ को। नहीं आपने पीनी वो चाय जिसमें दूध पत्ती के साथ पकता है। जब दूध पत्ती के साथ पकता है तो कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है जो आपकी बॉडी को बीमार करता है, आपकी सर्कुलेशन अफेक्ट करता है, आपके लिम्फेटिक्स को अफेक्ट करता है। तो आपने चाय जैसे शुरू में बनाई जाती थी, वो जो टी पॉट्स और शुगर पॉट और मिल्क पॉट का कॉन्सेप्ट था आप हमारे पेरेंट्स के ज़माने में, उसी तरह चाय पिए, सेपरेट चाय पिए, थोड़ी सी दूध डाल के चाय पिए। और नाश्तों में चपाती खाएं, चपाती खाएं, सालन खाएं, और जो आपने खाना है दही खाएं, जो आपको समझ आता है। लेकिन नाश्ता पेट भर के करें, 9 बजे से पहले करें, और चाय को नाश्ते से पहले पिएं। और अगर आप कोरोना के हिसाब से स्पेशली पूछना चाहते हैं तो मैं आपको ये बताऊंगी कि एक ब्लैक टी मैं दे रही हूँ सबको, और एडवाइस भी कर रही हूँ कि अपने नाश्तों से पहले चाय का कावा बनाएं, उसमें थोड़ी सी चीनी डालें, शक्कर नहीं मैंने कही, चीनी, और उसमें लेमन डालें। तो जैसे ही आप उसमें लेमन डालेंगे उसका रंग ब्लीच हो जाएगा, वो रेडिश कहवा बन जाएगा। तो उस कहवे को आप एम्प्टी स्टमक ले लें तो ये आपके जो बॉडी की इंटरनल टेरेन होती है या इंटरनल एनवायरनमेंट होती है उसकी पीएच को ऐसे बदलता है कि उसमें वायरस की ग्रोथ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो ब्लैक टी विद लेमन सबसे आसान तरीन, सस्ती तरीन चीज़ है जो आप दिन में 3-4 दफ़ा पी सकते हैं, बट ऑलवेज बिफोर मील्स, खानों से पहले। खानों के बाद अगर आप चाहते हैं तो थोड़ी थोड़ी सी ग्रीन टी पिए, बस। इसके अलावा नाश्ते में आपकी कोई ख़ास एहतियात नहीं है। जो आप खाना चाहते हैं, रोटी के साथ दही खाना चाहते हैं दही खा लें, अंडा खाना चाहते हैं अंडा खा लें, सालन लें, चने खाएं, दाल खाएं, चटनी लेनी है चटनी ले लें, प्याज खाने हैं प्याज खा लें, अचार खाना है अचार खा लें, पराठा नहीं खाना सिर्फ। सो मेजरली पराठा जो है, सीरियल्स नहीं खाने। बड़ा मिथ है कि जी सीरियल्स बड़े हेल्दी होते हैं, सीरियल्स आर प्लास्टिक फूड्स, सो नो नो सीरियल्स।
अगर सीरियल मैं एडवाइस करती भी हूँ तो वो गंदम का दलिया उन मरीज़ों को जो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जो बीमारियों का सीरियस बीमारियों का शिकार होते हैं, वहाँ पे उनको सिर्फ दलिया कुछ अरसे के लिए दिया जाता है, उसके बाद वापस उनको नॉर्मल खानों पे ले आते हैं। फिर इसके अलावा जो चीज़ें आपको थोड़ा नुकसान दे सकती हैं वो ये है कि नाश्ता हैवी रखें, दोपहर का खाना हल्का रखें। आपके जिस्म को अल्लाह ने रोज़े के तरीके पे बनाया हुआ है। वेरी हैवी ब्रेकफास्ट, लाइट लंच एंड गुड डिनर, ये दो मेजर मील्स हैं, और दोपहर को आपने थोड़ा सा हल्का खाना है। अच्छा, इसके बाद दूध को इन हालात में, जब डर हो किसी वायरस या चेस्ट इन्फेक्शन या थ्रोट इन्फेक्शंस का, तो दूध सेफ नहीं होता। तो बेहतर है कि आप दही इस्तेमाल करें, आप चीज़ इस्तेमाल करें, दूध की पकी हुई कोई मीठा इस्तेमाल कर लें हमेशा खानों से पहले, जो मैं रूल्स बताती हूँ। और लेकिन प्योर दूध पीना इतना सेफ नहीं होता, इस यानी प्रिवेलिंग जो भी कंडीशन है उसकी बात कर रही हूँ मैं। कॉफ़ी इज़ ऑल राइट। सो दूध की मुख्तलिफ शक्लों में से खाली दूध सेफ नहीं है। कॉफ़ी ठीक है, दही ठीक है, चीज़ ठीक है, या दूध का बना हुआ कोई मीठा ठीक है। और इसी तरह चाय के अंदर से भी आपने दूध को कम कर देना। जितना ज़्यादा दूध चाय में होता चला जाएगा, उतनी वो चाय आपकी सर्कुलेशन को अफेक्ट करेगी और थोड़ा सा वायरस सपोर्टिव हो जाएगी, या वो मीडियम प्रोवाइड करेगी जहाँ पे वायरल ग्रोथ आसान हो जाती है। अच्छा, ये तो पानी का ध्यान रखना है कि आप लोगों ने पानी बिल्कुल अपने आप को प्रॉपरली हाइड्रेट करें। कोई 12 ग्लास ज़रूर पीने हैं, और हमेशा कुछ भी खाने से पहले पी लें। कोई 5-10 मिनट पहले आप पानी पिएं, ताकि आपकी बॉडी जो है वो फुली जो है वो अपने आप को पहले तो हाइड्रेट करे और क्लेंस करे, यानी आपको खोल के यूरिन आना चाहिए। ये जो मौसम चल रहा है ये वैसे ही चेंजिंग मौसम है, और इसके अंदर एलर्जीज़ वगैरह आ जाती हैं। एलर्जीज़ अगर चल रही हैं किसी को, तो वो गर्म ड्रिंक्स जैसे चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करे, गर्म पानी का इस्तेमाल करे जिनको ऑलरेडी चल रही हैं, ब्लैक टी का इस्तेमाल ज़्यादा करे, यखनी का इस्तेमाल ज़्यादा करे, ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करे, और ग्रीन टी भी अलग से भी पी जा सकती है, यानी खानों के बाद भी ले सकते हैं और वैसे भी पी जा सकती है। तो अगर आपको सीजनल एलर्जीज़ हुई हुई हैं तो वो आप उनको हैंडल करें इस वक्त, क्योंकि सीजनल एलर्जीज जो हैं वो हो सकता है कि वो बिकॉज इम्यूनिटी तो लो है ना, उसकी वजह से लो है, तो वो बिगड़ सकती है।